नमस्कार साथियों। पंचायती राज चुनाव को देखते हुए सभी कोष कार्यालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और उस आदेश में लिखा गया है कि यदि आप ईएमएस पोर्टल यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम पर यदि आप सभी एम्प्लॉय का डाटा जो है अपडेट नहीं करते हैं तो आपकी जो है यहाँ पर वेतन बिल पारित नहीं किए जाएंगे। यानी कि जुलाई 2026 के वेतन बिल तभी पारित किए जाएंगे जब आप ईएमएस पोर्टल पर सभी एम्प्लॉयज़ की सूचना अपडेट करेंगे। इसके संदर्भ में सभी कोष कार्यालयों के द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोषाधिकारी जो है सिक्कर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और 24 जुलाई 2026 का यह आदेश है। इसमें लिखा गया है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 के अंतर्गत मतदान और मतगणना दल गठित हेतु कार्मिकों की सूचना भिजवाने बाबत यहाँ पर लिखा गया है। और साथियों आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ईएमएस पोर्टल पर किस तरीके से सूचना हमें जो है अपडेट करनी है। इसमें लिखा गया है कि निर्वाचन विभाग ने आगामी पंचायती राज संस्थाओं नगरीय निकायों के आम चुनाव 2026 में मतदान एवं मतगणना दलों के गठन हेतु कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। समस्त कर्मचारियों की सेवा एवं मतदाता संबंधी सूचनाओं का जो है एनआईसी सिक्कर को आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर किया जाना है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर जो है निर्धारित किया गया है, उसी पर जो है सभी को जो है यहाँ पर डाटा अपडेट करना है। अतः समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28 जुलाई 2026 तक अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त कार्मिकों का माह जुलाई 2026 के वेतन के अनुसार IFMS 3.0 बिल इनर सीट की प्रमाणित प्रति मैं गृह पंचायत समिति नगर निकाय की जो सूचना है वो संकलन कर कार्यालय कोषाधिकारी सिक्कर के कमरा नंबर इतने में दी जानी है। तो साथियों अब देख लेते हैं वो क्या कार्य हमें करना होगा। अब यहाँ पर आप एक गाइडलाइन देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि पंचायत आम चुनाव 2026 आपको जो है ईएमएस पोर्टल पर लॉगिन करना है और डाटाबेस अपडेट करने की जो चरणबद्ध पद्धति इसमें दिखाई गई है। साथियों अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है ईएमएस पोर्टल पर जो है कर्मचारियों का डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों हमको जो है किसी भी ब्राउज़र में जो है यहाँ पर गूगल क्रोम में हम सर्च करेंगे। अब साथियों यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं ईएमएस पोर्टल लॉगिन राजस्थान। तो यहाँ पर हम सर्च के बटन पर अब क्लिक कर देंगे। अब हम सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर साथियों नजर आ रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। साथियों इस साइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप सीधे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस बटन पर आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वेलकम ओपर इस तरीके का नजर आएगा। अब साथियों आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो आप ट्रेजरी से हैं तो ट्रेजरी सिलेक्ट करना है, यदि आप एनआईसी से हैं तो एनआईसी, सीईओ से सीईओ। साथियों हम यहाँ पर ऑफिस ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यूज़र नेम, अब उस गाइडलाइन में दिया गया था कि यूज़र नेम में जो है आपको यहाँ पर डीडीओ कोड फिल करना है। तो साथियों आपके जो भी डीडीओ कोड है वह यहाँ पर फिल कर देंगे। अब यहाँ पर डीडीओ कोड फिल करने के पश्चात हमसे ये मांगता है पासवर्ड। तो साथियों आपको जो है पासवर्ड में यहाँ पर फिल करना है 1 2 3। उसमें ये जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें लिखा हुआ था कि आपको फर्स्ट बार यदि लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपको पासवर्ड 1 2 3 ही यूज़ करना है। पासवर्ड 1 2 3 यूज़ करने के पश्चात यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आप फर्स्ट बार जैसे ही लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको कहता है कि चेंज पासवर्ड। अब यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड में आप फिल करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड में जो है आपको कम से कम 8 अक्षर यहाँ पर रखने हैं, जिनमें से जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होगा और एक जो है कैपिटल अक्षर होगा और एक स्मॉल अक्षर होगा। यानी कि 3 तरह की कैटेगरी होगी, स्मॉल प्लस आपको जो है कैपिटल प्लस स्पेशल कैरेक्टर। इन तीनों को मिलाकर आपको कम से कम 8 अक्षर रखने हैं। तो साथियों यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेने हैं। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड फिल करने के पश्चात यहाँ पर साथियों सेव के बटन पर हम क्लिक करते हैं। सेव के बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपडेट पासवर्ड सक्सेसफुली का पॉपअप आपके सामने नजर आएगा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर हमें जो डीडीओ के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका यहाँ पर संख्या आ जाएगी और इधर राइट साइड में जो है एडमिन डिपार्टमेंट ट्रेजरी कौन सी लगती है वो आ जाएगा और यहाँ पर जो है ट्रेजरी डिस्ट्रिक्ट का आ जाएगा और तहसील आ जाएगी, असेंबली आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे जो है ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 3 लाइन नज़र आ रही है इसके बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर ऑफिस वाले कॉलम में जाने के पश्चात ऑफिस अपडेट के बटन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर साथियों पहला काम हमें करना है कि जो भी यहाँ पर डिटेल दी गई है वो सारी सही तरीके से फिल है या नहीं है, और यदि नहीं है तो उसको सही करना है। जैसे मान लो डीडीओ का नाम आएगा हिंदी में
और यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, ईमेल एड्रेस आपको चेक कर लेना है, स्थान आपको चेक कर लेना है, पंचायत समिति को अच्छे से आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और आपकी तहसील कौन सी लग रही है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, कोष कार्यालय आपके जो है ट्रेजरी कौन सी लगती है वो यहाँ पर फिल कर देंगे, विधानसभा क्षेत्र आपका कौन सा है, और मुख्य डिपार्टमेंट आपका कौन सा है, और उप विभाग आपका कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। यदि सारी चीज़ों को आपने सही से चेक कर लिया है तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है सबमिट। सबमिट के बटन पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑफिस अपडेट, डू यू वांट टू अपडेट ऑफिस, तो यहाँ पर जो है अपडेट के बटन पर हमें क्लिक करना है। अपडेट के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑफिस अपडेट, योर ऑफिस डाटा अपडेटेड, आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वेलकम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ऑफिस, आपका जो है डीडीओ का नाम यहाँ पर नजर आ जाएगा, आपके डीडीओ कोड नजर आएंगे। अब यहाँ पर साथियों पहला काम हमारा हो गया है। अब फिर से जो है 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर साथियों स्कूल मैपिंग का जो है ऑप्शन आपको नजर आएगा। ये ऑप्शन केवल उन्हीं के लिए है जो केवल स्कूल में कार्यरत है। जैसे मान लो एक डीडीओ के अंडर में एक से ज़्यादा जो स्कूल आते हैं उनके लिए ये ऑप्शन जो है काम का रहेगा, और उनको जो है जो अपने अधीनस्थ जो भी स्कूल है उनको मैप करना है, और जो स्कूल आपके अंडर में नहीं है तो उनको अनमैप आप कर देंगे। ये ऑप्शन उन्हीं के लिए रहेगा। साथियों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्कूल मैप वाले ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है ओवर पीईओ अंडर स्कूल्स। इसके बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके अंडर में जितनी भी स्कूल्स है जो मैप है वो यहाँ पर नजर आएगी। आपके जो रियल में जो अंडर में आती है स्कूल उसको मैप ही रहने देना है, और आपके अंडर में जो स्कूल नहीं आती है तो उसको आप अनमैप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्कूल्स नॉट मैप्ड, स्कूल्स नॉट मैप्ड वाला और जो ऑप्शन कब काम का रहेगा, जैसे मान लो आपके अंडर में कोई स्कूल आती है और यहाँ पर जो आपको ईएमएस पोर्टल पर आपके अधीन शो नहीं हो रही है, तो उसको यदि आप मैप करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का आप चयन करेंगे। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नजर आ रहा है स्कूल्स मैप्ड विथ अदर पीईओ, यानी कि आपकी कोई स्कूल है जो अदर पीईओ के अंडर में मैप है, तो आपको क्या करना है उस स्कूल का आपको देखना है कि वो कौन से पीईओ के अंडर में मैप है। सबसे पहले उन पीईओ साहब से आपको जो है निवेदन करना है और उस स्कूल को जो है वहाँ से अनमैप करवाना है। उसके पश्चात आपको जो है उनको मैप कर सकते हो, यानी कि आपकी स्कूल यदि किसी अदर पीईओ के अंडर में मैप है तो सबसे पहले उस पीईओ से आपको कहना है और उनसे जो है अनमैप करवाने के पश्चात जो है आप उस स्कूल को अपने अंडर में मैप कर सकते हैं। तो साथियों इन तीनों ऑप्शंस का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब साथियों आगे की प्रोसेस शुरू करने के लिए हमें जो है फिर से यहाँ पर चलना है। 3 लाइन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें ऑप्शन नजर आता है डैशबोर्ड और सर्च का ऑप्शन हमें नजर आता है। तो अब आपको क्या करना है सर्च के बटन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, नेम के हिसाब से, और यहाँ पर मोबाइल नंबर के हिसाब से और अकाउंट नंबर के हिसाब से। तो साथियों यहाँ पर जो है सर्च में जैसे मान लो किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे मान लो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करता हूँ। एम्प्लॉय का जो है मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात यहाँ पर सर्च के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो साथियों उस एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर आ जाता है, उसकी एनआईसी आईडी हमें यहाँ से मिल जाएगी। अब साथियों यहाँ से हमें एनआईसी आईडी मिल जाएगी, उसकी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर शो होने लग जाएगी, एम्प्लॉय नेम नजर आ जाएगा। आपको जो सारी डिटेल चेक कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ, उसका वो कौन से ऑफिस में कार्यरत है यहाँ आ जाएगा, डिपार्टमेंट नेम है, एडमिन डिपार्टमेंट है, और उनकी जो तहसील यहाँ पर आ जाएगी, ऑफिस की जो तहसील नजर आएगी, ऑफिस का जो डिस्ट्रिक्ट आएगा, आपको यहाँ पर सारी डिटेल चेक कर लेनी है। और साथियों इसी तरीके से जो है सभी एम्प्लॉयज़ की जो है यहाँ पर आपको डिटेल चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के पश्चात साथियों फिर से जो है 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे। अब साथियों हम जो है सभी एम्प्लॉयज़ की जो रिपोर्ट यहाँ से चेक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ पर रिपोर्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर डीडीओ का नेम नजर आता है, और डीडीओ के अंडर में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी की यहाँ पर डिटेल नजर आएगी, उनका नेम नजर आएगा, उनका यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सेवानिवृत्ति तिथि क्या है, कार्मिक की स्थिति क्या है, यानी कि वो इन सर्विस है या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर गजेटेड है या जनरल है। यहाँ पर सारी डिटेल उनकी नजर आ जाएगी। उनके निवास का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, पंचायत समिति कौन सी लगती है। अब साथियों इस डिटेल की जो है आपको यहाँ से प्रिंट ले लेना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रिंट का यहाँ पर प्रीव्यू नजर आ जाएगा। आपको जो है इसी फाइल को कहीं पर सेव कर लेना है या फिर प्रिंट लेके इसको चेक कर लेना है। अब साथियों आपको रिपोर्ट चेक करने के पश्चात यहाँ पर डैशबोर्ड में फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको नजर आएगा ट्रांसफ़र इन और ट्रांसफ़र आउट का ऑप्शन। यदि आपने जो रिपोर्ट चेक की है उसमें यदि आपने किसी का ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो गया था और उसकी जो आईडी आपने रिलीव कर दी थी और फिर भी वो यदि ऑप्शन आपको यहाँ पर आ रहा है, तो साथियों आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र आउट ऑप्शन आपको चयन करना है।
ट्रांसफ़र आउट का ऑप्शन आप जैसे ही चयन करेंगे तो सभी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर लिस्ट नज़र आएगी और उसको एम्प्लॉय को यहाँ से आप हटा पाएंगे। और साथियों, यदि किसी एम्प्लॉय का नाम वहाँ पर नहीं आ रहा है और वो एम्प्लॉय अभी आपके यहाँ पर कार्यरत है तो आपको ट्रांसफ़र इन का ऑप्शन चयन करना है। ट्रांसफ़र इन का ऑप्शन का चयन करके आप यहाँ पर उस एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। और साथियों, आपको अंत में जो है यहाँ पर लॉक के ऑप्शन का चयन करना है। लॉक आप तभी करेंगे जब सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे, फिर से रिपोर्ट निकाल लेंगे, फिर से रिपोर्ट डाउनलोड करने के पश्चात ही आप लॉक कर पाएंगे। और साथियों, लॉक करने के पश्चात आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए लॉक करने से पहले साथियों एक बार रिपोर्ट को अवश्य चेक कर लें। और साथियों, लॉक करने के पश्चात उसका प्रिंट आप ले लेंगे। प्रिंट लेने के पश्चात उस पर जो है डीडीओ के साइन करवा के और उसको फिर आप ट्रेजरी या फिर सब ट्रेजरी में जमा करवा सकेंगे। तो साथियों, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ईएमएस पोर्टल पर एंट्री कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।